भारतीय लोगों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ हर कोई क्रिकेट के लिए पैशनेट है और क्रिकेटर्स का दीवाना है। इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लोग क्रिकेटर के टीम में आने से पहले की मेहनत और उसके स्ट्रगल के बारे में नहीं जान पाते। हमारी इस नई सीरीज द रियल स्ट्रगल में हम ऐसे ही लोगों के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऑटो ड्राइवर के बेटे के बारे में बात करेंगे जिसने हैदराबाद की तंग गलियों से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे मोहम्मद सिराज की। कहते हैं कि सपने अगर खुली आंखों से देखे जाएं तो वह सच होते हैं, खासकर तब जब आपके अंदर लगन की कोई कमी ना हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए इस खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की। 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में एक तंग गलियों वाली बंजारा हिल्स बस्ती में किराए के मकान में एक ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद गौस और शबाना बेगम के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिराज। पिता ऑटो रिक्शा चलाकर किसी तरह परिवार चलाते थे, तो वहीं माँ शबाना बेगम दूसरों के घरों में काम किया करती थी। सिराज ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई सफा जूनियर कॉलेज नामपल्ली हैदराबाद से पूरी करी। सिराज को बचपन से ही क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि सिराज एक अच्छी गेंद भी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वह रबर और टेनिस की सस्ती बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें किसी अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से तब जब आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हों। लेकिन पैसों की कमी के चलते सिराज कभी भी किसी भी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए। दरअसल उनके पास कभी भी इतने पैसे थे ही नहीं कि वह किसी भी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर सकें, इसलिए वह खुद ही घर पर गेंदबाजी का अभ्यास करने लगे। सिराज ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित करके दिखाया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वह किसी भी क्रिकेट एकेडमी या कोच के बिना भी खुद से मेहनत करके हाई लेवल क्रिकेट सीख सकता है। सिराज दिन रात मेहनत किया करते थे। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें कामयाबी मिल जाए ताकि वह इस उम्र में अपने पिता को आराम दे पाएं। समय के साथ साथ सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में उभरने लगे। दरअसल सिराज को सिर्फ एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज के एक फ्रेंड ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार क्लब को ज्वाइन करने का न्योता दिया। सिराज ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करके उस क्लब को ज्वाइन कर लिया। क्लब के लिए खेलते हुए एक मैच में उन्होंने 9 विकेट ले लिए। उनके इस प्रदर्शन पर खुश होकर उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें 500 रुपए दिए, जो क्रिकेट से उनकी पहली कमाई थी। इस परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट की अंडर 23 के प्रोबेबल्स में आ गया। एक ऐसा भी वक्त था जब सिराज को अगर कोई यह कहता कि तुम पूरे देश में जाने जाओगे तो वह खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं कि मेहनत इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। मोहम्मद सिराज की भी मेहनत एक दिन रंग लाई। 15 नवंबर 2015 को उन्होंने हैदराबाद की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। हालांकि उनका यह पहला मैच उनके लिए खास नहीं रहा, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारकर मोहम्मद सिराज को 2016 के रणजी ट्रॉफी में दोबारा खेलने का मौका मिला। इस बार उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे चयनकर्ताओं के द्वारा भारत ए और शेष भारत के लिए खेलने के लिए टीम में उनका चयन हो गया। सिराज के लिए 2016-17 का रणजी सीजन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 9 मैचों में 41 विकेट चटकाकर उन्होंने हैदराबाद को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मदद करी। रणजी में जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल के सेलेक्टर्स की उन पर नजर पड़ी और साल 2017 में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीद लिया। अपने पहले आईपीएल सीजन में 10 विकेट चटकाकर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को प्रभावित किया। 2020 में आईपीएल में सिराज ने एक मैच में 2 मेडन ओवर किए। आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा करने वाले वह पहले बॉलर थे। सिराज ने अपनी छाप तब छोड़ी जब इनको आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में शामिल किया गया। यहाँ इन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी के जरिए अपनी टीम के कप्तान विराट कोहली को ही नहीं बल्कि चयनकर्ताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। भारतीय टीम में खेलने का उनका सपना 4 नवंबर 2017 में पूरा हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम में जगह दी गई। उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। अब तक यह बात तो सभी के समझ में आ चुकी थी कि सिराज एक जबरदस्त बॉलर है और अपने आने वाले समय में वह टीम के अहम गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना बाकी थी। उनकी यह परफॉर्मेंस उस समय सामने आई जब उन्हें 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई। लेकिन जहां एक और टेस्ट टीम में जगह पाकर सिराज ने अपने पिता का सपना साकार किया था, वहीं नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता का देहांत हो गया। इस तरह अचानक पिता का चले जाना सिराज के लिए उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी थी। सिराज को सीरीज बीच में ही छोड़कर घर वापस जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग करी उसको देखकर सभी हैरान रह गए। अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वो भारतीय क्रिकेट फैंस के हीरो बन गए। मोहम्मद सिराज आज पूरे देश में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। आज सिराज अपनी मेहनत के दम पर एक दिवसीय क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं और इसके पीछे वजह है उनका जबरदस्त प्रदर्शन और उनकी अथक मेहनत।
मात्र 500 रुपए से अपना सफर शुरू करने वाले सिराज आज करोड़ों के सफर पर निकल चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट टीम को एक नई बुलंदी पर ले जाएंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप किसके स्ट्रगल की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूं जल्द ही द रियल स्ट्रगल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।